अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यंज़ुरून इलल इब्ली कैफ़ ख़ुलिक़त क़ालू लम नक मिनल मुसल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान और करम हुआ कि उसने हम सबको तमाम ज़रूरियात से निकाल कर, तमाम मशगूलियात से निकाल कर अपने पाक घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अब भी जो हमसे राब्ता रखने वाले हैं या मिलने जुलने वाले हैं, अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक़ नहीं दी। कोई खेतों में होंगे, कोई घरों में होंगे, कोई गप्पे लगा रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक़ नहीं दी। आज सबसे ज़्यादा जो इंसान लापरवाह है वो नमाज से लापरवाह है। हर काम करने के लिए टाइम होता है, कहीं जाने के लिए टाइम होता है। जब आप सफ़र में निकलते हैं तो सबसे पहले तैयारियां करते हैं, उसके बाद सफ़र में निकलते हैं। आप कहीं सफ़र से निकल करके जब शाम को घर पे आते हैं, अपने घर पे आके पूछते हैं बच्चों के बारे में कि बच्चों ने कुछ खाया, बच्चे सो गए। लेकिन कभी हमें ये तौफ़ीक़ नहीं होती है कि हम ये भी पूछ लें कि बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, बेटी ने नमाज़ पढ़ी, बेटे ने नमाज़ पढ़ा, बीवी ने नमाज़ पढ़ी। ये तो पूछते हैं कि कुछ खाया या नहीं। अक्सर व बेशतर इंसान जो परेशान है वो नमाज की वजह से परेशान है। एक बहुत बख़ील, बहुत कंजूस आदमी था। उलमाए किराम लिखते हैं कि हिंदुस्तान का वाक़या है, एक बहुत बख़ील आदमी था। उन्होंने कभी अपने ऊपर भी खर्च नहीं किया, पैसों को जोड़ जाड़ करके जमा करके रखता था। बच्चों के ऊपर भी खर्च नहीं करता था। जब उनका इंतकाल हुआ तो बच्चों ने गुस्से में आकर जितने उनके पैसे थे उनको एक गठरी में, एक पोटली में पैक करके कब्र में डाल दिया। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद बच्चों को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो किसी ने मशवरा दिया, जो तुमने पैसे कब्र में दबा दिए थे अब वो काम आ जाएगा। तो दोनों बच्चे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाता है, कब्रिस्तान जाके कब्र खोदता है। कब्र खोदने के बाद क्या देखता है, पैसे जो थे वो थैली फट गया और कुछ पैसे उनके सिर के ऊपर, कुछ पैसे उनके पैरों पर बिखरे हुए। तो उनके दिल में एक तसव्वुर, ख्याल आया, जो पैसे सिर के ऊपर थे उन्हें उसने उठाना चाहा। जैसे ही हाथ लगाया
उनकी अंगुली में बहुत बड़े दाने निकल आए। यानी इतना सख्त और चीख करके अल्लाह तौबा करके वहाँ से भागा, घर आया। घर आके वो परेशान हो गया, पूरी रात उनको नींद नहीं आई। सुबह हुई, सुबह होने के बाद वह हकीम के पास, बड़े बड़े डॉक्टर के पास काफ़ी जगह गया, दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन बीमारी कम होने के बजाय बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही। ऐसे परेशान था। कुछ उनके मिलने जुलने वाले ने कहा, क्या हाल है, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो, आंखें भी तुम्हारी धस रही हैं, ये अंगुली में क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा अंगुली में चोट लगी है, झूठ बोल दिया, और ऐसे मामला हो गया है, काफ़ी दिन से परेशान हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, बड़े बड़े हकीम को दिखा दिया, मदरसों में जाकर के बच्चों से पढ़वा लिया, धागा पढ़वा लिया, पानी पढ़वा लिया, तेल पढ़वा लिया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, जिनका नाम है हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो उसी वक्त वो सफ़र पे निकल जाते हैं। जब हज़रत जी के पास पहुंचता है तो हज़रत जी कहते हैं यहाँ क्या बात है? सलाम कलाम होने के बाद ये कहता है हज़रत हमारे अंगुली में एक दाने निकल आए हैं और ये बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत शिद्दत हो रही है। तो हज़रत ने कहा बैठो। वो बैठा सामने और हज़रत को कुछ पढ़ करके उस पर दम किए। एक बार दम किए, कहा कुछ आराम मिला? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर दोबारा दम किए, फिर पूछा कुछ आराम मिला? तो उसने कहा नहीं। फिर तीसरी दफ़ा दम किए तो हज़रत ने पूछा कुछ आराम मिला? कहा नहीं। तो हज़रत गुस्से में आकर कहने लगे चला जा, ये दुनिया की आग नहीं है, ये जहन्नम की आग है। जहाँ कुरान हो वहाँ दुनिया की आग का क्या काम? ये जहन्नम की आग है। तो फिर इन्होंने अपना सिर झुका लिया और अपना सारा वाक़या बतलाया, कैसे से वाक़या हुआ मेरे साथ। तो हज़रत ने कहा अब इसमें कोई दवाई काम नहीं आएगी, कोई मरहम पट्टी काम नहीं आएगा। तभी परेशान हो गया हज़रत, क्या किया जाए, क्या करें? कहा देखो तुम घर चले जाओ, रात को उठ करके आराम से वज़ू बनाना, 2 रकात तहज्जुद की नीयत बांध कर खड़े हो जाना, नमाज से फारिग होकर अल्लाह के सामने गिर गिरा करके रोना, अल्लाह से लो लगा करके मांगना। जो तुम्हारे आँख के आंसू के कतरे गिरेंगे उन आंसुओं को जहाँ तुम्हारे ज़ख्म हैं वहाँ लगा लेना, तुम्हारा ज़ख्म ठीक हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हमें बहुत हैरत हो रही है, इतनी बड़ी मस्जिद होने के बावजूद लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी क़यामत की निशानी है मेरे दोस्तों। हर जगह सबसे पहले नमाज की यूज होगी। जहन्नमी लोग खुद कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, अब नमाज नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि तुम नमाज पढ़ने जाया करते थे, अब तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। सबसे बड़ा जुर्म हमारा यही है कि हम नमाज नहीं करते थे, हम अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया करते थे। ये जहन्नमी लोग खुद इकरार करेंगे, खुद अपना गुनाह कबूल करेंगे, और इसमें भी दिखावापन है, दिखावा वाला नमाज। बहुत सारे हजरात कहेंगे खालू जान, चाचा जान, फूफा जान, ये क्या बन पड़ा, तुम तो पक्के सच्चे नमाजी थे, नमाज पढ़ा करते थे, दीन का काम किया करते थे, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? वो कहेगा हम नमाज तो पढ़ते थे लेकिन दिखावापन था हमारे अंदर तक़वा नहीं था। कोई काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। अगर हम दीन के लिए खर्च भी करते हैं तो एक हाथ से खर्च करें, दूसरे हाथ को पता न चले।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जिसने नमाज की पाबंदी की उससे बड़ा अमानतदार, उससे बड़ा दयानतदार कोई नहीं। पुलसरात का रास्ता बारहा आप सब सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। 1500 साल का रास्ता है, 500 साल नीचे की तरफ है और 500 साल बराबरी है, 500 साल ऊपर की तरफ है। वो रास्ता हर इंसान को तय करना है, चाहे काफिर हो, गैर मुस्लिम हो, ईमान वाला हो, कोई भी हो। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, तलवार से ज्यादा तेज है वो रास्ता। कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे बिजली की तरह, वो फरिश्ते से पूछेंगे हमें ये बताओ, हम पुलसरात के बारे में दुनिया में सुना करते थे, पुलसरात कब आएगा? तो फरिश्ते कहेंगे तुम गुजर चुके हो। वो ऐसे गुजर जाएगा बिजली की तरह, उसे पता भी नहीं चलेगा। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनका जब इंतकाल का वक्त आता है, इंतकाल होने से पहले वो अपना नाम एक वसीयतनामा लिखते हैं। आजकल तो कोई वसीयतनामा लिखता है तो कोई प्रॉपर्टी बतलाता है, कोई दौलत बतलाता है, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह वसीयतनामा लिखते हैं। 3 या 4 शर्तें लिखते हैं। उलमाए किराम बतलाते हैं उनकी पहली शर्त ये होती है, जब जनाजे को रखा जाता है बहुत बड़ी सफ़ लगी हुई होती है, उसमें तकरीबन बतलाया जाता है 15,000 मुहद्दिस थे, 50,000 आलिम थे, 80,000 नाज़रे वाले थे उस मजमे के अंदर। एक शख्स ऐलान करता है कि हज़रत इंतकाल से पहले एक वसीयतनामा लिखे गए कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा ना हुई हो, जिसकी कभी तकबीर ऊला ना छूटी हो, जिसने कभी अपने इन आँखों से किसी गैर महरम को ना देखा हो, जिसकी कभी असर की सुन्नत ना छूटी, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा। बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े उलमाए किराम सारे सफ में खड़े हैं, असर का वक्त है, किसी की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़कर नमाज पढ़ा दे। आजकल की तरह ऐसा नहीं है, अखबार में आने के लिए हम खामखा झूठ बोल दिए जी हमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं है, हमारी नमाज नहीं छूटी है, हम तो बचपन से 55 तक नमाज पढ़ते आ रहे हैं। परहेजगारी था उनके अंदर। यह ऐलान सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। काफी देर के बाद ऐलान होता रहा। जो उस वक्त के बादशाह थे हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश, वो सपने से बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं हज़रत हम तो जब से अब तक अपना जो काम किया करते थे छुप करके क्या करते थे किसी को पता नहीं था, लेकिन आज मुझे ख़तरा हो रहा है सबके सामने ज़ाहिरी होने के बाद मेरे अंदर तकब्बुर की गुण आ जाए, तकब्बुर की अलामत ना आ जाए। तुम खुद चले गए लेकिन मुझे सबके निगाह में दिखाकर चले गए। हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और ऐलान करते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मैंने जब से अपनी होश संभाला है, जब से अपनी ज़िंदगी संभाली है, अब तक मेरी तकबीर ऊला नहीं छूटी है। फिर कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, जब से मैंने होश संभाला है मेरी आज तक तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई।
फिर कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, जब से मैंने होश संभाला है मेरी आज तक असर की सुन्नत नहीं छूटी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, इतने बड़े गवर्नर होने के बावजूद, इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद, पूरी दुनिया की बादशाह थे, आजकल हम तो सिर्फ अपने घर के ही बादशाह हैं, या कोई कारखाना के बादशाह हैं, या कहीं के मुलाजिम हैं, या कहीं के दफ्तर के मालिक हैं। हमारे पास तो बहुत वक्त बच जाता है, लेकिन फिर भी हम बेपनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं है, न चलने का तरीक़ा है, न बैठने का तरीक़ा है। हमारे नबी का जब आखिरी वक्त था, उस वक्त भी दो सहाबा के ज़रिए से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाया करते हैं कि आपके कदम मुबारक ज़मीन पे घिसक रहे थे, फिर भी आप दो सहाबा के ज़रिए से मस्जिद तक तशरीफ़ ले गए। जब आपका आखिरी वक्त था, उस वक्त आप लड़खड़ाते हुए ज़बान से कुछ कह रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अपने कान से लगा के हमने सुना, तो आप कह रहे थे अस्सलाह अस्सलाह, हम तुम्हें नमाज देकर जा रहे हैं, हम तुम्हारे पर नमाज छोड़ कर जा रहे हैं, इस नमाज को तुम क़ज़ा मत करना, इस नमाज में तुम सुस्ती मत करना, इस नमाज को तुम पाबंदी से अदा करना। आजकल हम सारे काम शौक़ से करते हैं, लेकिन नमाज को क़ज़ा करके पढ़ते हैं, नमाज को सुस्ती काहिली में पढ़ते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अपने दामन में झांकें। हमने पूरी ज़िंदगी, जितनी हमारी उम्र हो गई है, हमसे कितनी ख़ताएँ हुई हैं, कितनी लग़ज़िशें हुई हैं, कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं। कभी हमें तौफ़ीक़ नहीं हुई है कि हम अपने दामन पे झांकें और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करें। इतनी बड़ी मस्जिदें बनाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। शायर ने क्या खूब लिखा है, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें हैं पक्की तो कच्ची हैं नमाजी। मस्जिद बनाना कोई कमाल का काम नहीं है, बल्कि मस्जिद को आबाद करना कमाल का काम है। अभी हम टाइम को देखते हैं, वक्त को देखते हैं, जब देखते हैं 5 मिनट 10 मिनट बाकी है जब मस्जिद को जाते हैं, और हफ्ते में साल में 3 नमाजी हैं, जुमे की नमाजी, बकरीद की नमाजी और ईद की नमाजी। बाकी साल हम क्या करते हैं? पूरे दिन खाते हैं, लेकिन हमें नमाज की तौफीक नहीं होती है। हम सारे काम को पूछते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन हमें नमाज की तौफीक नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा खाना सही नहीं है, हमारा चलना सही नहीं है। हम जो चल रहे हैं सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, हम जो खा रहे हैं सुन्नत के खिलाफ खा रहे हैं। बारहा उलमाए किराम बतलाते रहते हैं, बयान सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन अमल की तौफीक नहीं होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, शैतान ने एक तो गलती की थी, हम तो हज़ार हाँ गलती करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने सजदा नहीं किया, उनका नाम शैतान रख दिया गया। हम तसव्वुर करें, दिल में ख्याल करें, हम पूरे दिन में कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें खिला रहे हैं, हमें पहना रहे हैं, हर चीज़ हमें इनायत कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, कुछ लोग अपने कब्रों से जो उठेंगे उनकी शक्ल खंजीर की तरह हो जाएगी। एक आयत है, कुन्तु तुराबा, क़यामत आने से पहले सारे जानवर मिट्टी हो जाएंगे। लोग कहेंगे कौन से जानवर हैं? कहा जाएगा तुम्हें नहीं मालूम, ये वो लोग हैं जिनकी मौत बगैर नमाज पढ़े हुए हुई थी, इसलिए इनकी शक्ल तक बदल दी गई।
कुरान में गायद अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं तुमने नहीं देखा हमने ऊँट को कैसे बनाया, उनके पाँव कितने बड़े बनाए, उनके गर्दन कितने ऊँचे बनाए। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर सर रगड़ करके सजदे की तौफीक देता है, तो किसी को अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर उठा करके निगाह उठा करके देता है। ऊँट कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ऊँट बनाया, बकरी नहीं बनाया। जब ये आवाज़ बकरी के कान तक पहुँचती है तो बकरी कहती है या अल्लाह तबारक व तआला तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें बकरी बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। जब ये आवाज़ कुत्ते की कान तक जाती है तो कुत्ता कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें कुत्ता बनाया, खंजीर नहीं बनाया। जब ये आवाज़ खंजीर के कान तक जाती है तो वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने खंजीर बनाया, तूने हमें बेनमाजी नहीं बनाया। बेनमाजी की मिसाल खंजीर की तरह। अब बकरी पालते हैं, मुर्गा मुर्गी पालते हैं, बहुत सारे हज़रात कुत्ता भी पालते हैं, खंजीर क्यों नहीं पालते? वो नापाक है। वही मिसाल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम से मुखातब होकर के फजर की नमाज के बाद कहा वो सबसे खबीस है जो मस्जिद तक फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबीस कह रहे हैं, जब खुद कह रहे हैं तो पाक कहाँ से हो जाएगा? लाख गुस्ल कर ले, लाख नहा ले, फिर भी वो पाक नहीं हो सकता है। दिन में इंसान 5 दफ़ा नहाए, उनके बदन पर कोई मैल कुचेल रहेगा, इसी तरह 5 नमाजों का मिसाल है। इसलिए कोशिश करें अपने अंदर, अपने दिल के अंदर एक इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह सुन्नत की तरफ